और कुंतल चक्रवर्ती जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, सीधा हमारे सहयोगी, उनका रुख कर लेते हैं। कुंतल, मुझे एक बात बताइए, राजनीतिक हिंसा लगातार पश्चिम बंगाल में देखी जाती रही है। सवाल यह है कि चुनाव इतना नजदीक है, क्या चुनाव भी रक्तरंजित ही होने वाला है क्या पश्चिम बंगाल में? देखिए, चुनाव से इतने दिन पहले मैंने तो नहीं देखा, इससे पहले कि 5-6 महीने पहले इस तरह का हाल। हालांकि इससे पहले भी बंगाल में रक्त रंजित राजनीति का इतिहास जो है वो नहीं है। इससे पहले कई दशक से ऐसा ही होते हुए आ रहा है, लेकिन अभी भी 5 महीने हैं चुनाव, ट्रेलर लॉन्च भी नहीं हुआ है। उससे पहले ही इस तरह इतना एग्रेसिव, हर रोज कुछ ना कुछ खबर, अलग अलग जिलाओं से खबर आ रहे हैं। हर रैलियों के मंच से एक नेता जो है, बड़े नेता, दूसरे की तरफ बयानों के तीर चला रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, फेसबुक पोस्ट इस तरह के है, सोशल मीडिया में इस तरह का मतलब बयानें दी जा रही है, और नेताओं के घर में सर्च करने के लिए पुलिस पहुंच रहे हैं। हर रोज एक जिला में किसी को चोट लग रही है, कोई किसी का मौत हो रही है। ये 5 महीने पहले अगर ऐसा हुआ तो मुझे पता नहीं कि बहुत दिन है चुनाव में, तो इसके आगे क्या हो सकता है, क्योंकि हर रोज जो है टेंशन और भी ज्यादा हो रहा है दोनों पार्टियों के बीच में, आरोप प्रत्यारोप, और हर जिला से इस तरह के खबरें जो है आ रही है। जी कुंतल, आप रहे हमारे साथ, लगातार हमारी बातचीत जारी रहेगी। कुंतल चक्रवर्ती अहम जानकारी दे रहे थे कि चुनाव के 5 महीने पहले आखिर इस तरह की स्थिति क्यों बनी हुई है। देखिए, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा पर हमले के बाद बुरी तरह से घिर गई है ममता बनर्जी। नड्डा की सुरक्षा में तैनात 3 आईपीएस अधिकारियों को केंद्र ने दिल्ली ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं। ममता इन्हें भेजने को तैयार नहीं है। केंद्र और राज्य के बीच इससे नया संवैधानिक और प्रशासनिक संकट खड़ा हो गया है, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि इस मुद्दे पर ममता को पीछे हटना ही होगा। क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ममता बनर्जी की सरकार गिर जाएगी? क्या पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव राष्ट्रपति शासन के अधीन होंगे? पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के मामले में केंद्र और ममता बनर्जी की सरकार के बीच टकराव बढ़ गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में तैनात 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली बुलाया है। इनमें साउथ बंगाल के आईजी राजीव मिश्रा, प्रेसिडेंसी रेंज के डीआईजी प्रवीण त्रिपाठी और डायमंड हार्बर के एसपी भोलानाथ पांडे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये तीनों अधिकारी जेपी नड्डा के बंगाल दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा में तैनात किए गए थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इन तीनों अधिकारियों को जनहित में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने को कहा गया है, और ऐसी प्रतिनियुक्ति पर भेजने को कोई भी राज्य सरकार मना नहीं कर सकती है। इसके पहले भी तमिलनाडु काडर के एक आईपीएस अधिकारी को ऐसे ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए कहा गया था, लेकिन तत्कालीन तमिलनाडु सरकार ने इसके लिए मना कर दिया था। लंबी जद्दोजहद के बाद अंततः उक्त महिला अधिकारी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजना ही पड़ा था। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच चल रही तनातनी में ये नया मोड़ आया है। सूत्रों के मुताबिक मामला केवल यहीं तक नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी दोनों को 14 दिसंबर को भी तलब किया है, लेकिन इन दोनों अधिकारियों को ममता बनर्जी सरकार नहीं भेज रही है। ये दोनों अधिकारी इस समय राज्य सरकार के अधीन हैं और बिना उसकी मर्जी के दिल्ली नहीं आ सकते। जी, ऐसा बड़ा कम हुआ है। एक बार तमिलनाडु के केस में हुआ था, जब आईपीएस अफसरों को भारत सरकार ने अटैच किया था, और काडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी एमएचए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल होता है, वो जब चाहे अपने किसी अधिकारी को अटैच कर ले। बंगाल भारत का एक अंग है, वो कोई इंडिपेंडेंट देश नहीं, जैसा कि ममता दीदी जानना चाहेंगी कि वो अलग से देश है। वही संविधान जो हमारे यहाँ पे लागू होता है, वही बंगाल पे भी लागू होता है। जानकारों का मानना है कि ये संवैधानिक संकट की स्थिति आ गई है। संकट किस तरह का है, ये अगर हम बात करें तो ये आएगा कि एक संवैधानिक संकट है। होता क्या है कि केंद्र जो है वो काडर कंट्रोल करती है, जो भी इसको क्या कहा जाता है, ऑल इंडिया सर्विस। अगर ऑल इंडिया सर्विस है तो स्टेट तो नहीं कंट्रोल कर सकती है, सीधी सी बात है। इस वजह से, लेकिन चूंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहता है स्टेट गवर्नमेंट का, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उसका है जब तक के लिए उनके पास वो उनकी नियुक्ति है। तो वो जब तक सहमति पत्र नहीं देगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं देगी, तब तक वो ऑफिसर अपने मन से नहीं आ सकते। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की भेजी कानूनी व्यवस्था रिपोर्ट अहम है। वो रिपोर्ट ममता सरकार के भविष्य को लेकर केंद्र के किसी बड़े फैसले का आधार भी बन सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक आला अधिकारी ने कहा कि हम जो कार्रवाई कर रहे हैं वो एक केंद्रीय प्रोटेक्टी की सुरक्षा में हुई लापरवाही को लेकर कर रहे हैं। हमारा मकसद कोई राज्य या राजनेता
नहीं है। लेकिन अगर कोई राज्य राजनीति की आड़ में सुरक्षा प्राप्त अधिकारी की सुरक्षा से खिलवाड़ करता है तो ऐसे में हमारा कार्रवाई करना उचित है। अधिकारी ने कहा कि आने वाले दिनों में यदि यही प्रक्रिया दूसरे राज्यों में भी शुरू हो गई तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल से 3 आईपीएस अफसरों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के आदेश पर आपत्ति जताई है। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के मुख्य सचेतक कल्याण बनर्जी ने बंगाल के केंद्रीय गृह सचिव को चिट्ठी लिखकर कहा, तीनों अधिकारी 10 दिसंबर को हुई घटना वाले स्थल के नजदीक ही तैनात किए गए थे। ऐसे में उन अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए सरकार ने ऐसा फैसला किया है। ये अप्रत्यक्ष तौर पर आपातकाल लगाने जैसा है, लेकिन कानून से ऊपर गृह मंत्री अमित शाह भी नहीं है। This is a colorable exercise of power, and behind the entire thing there is a malice. There is a malice on the part of the central government, and there is a malafide attitude on the part of the central government officers by sending this letter. This is deplorable. One can just deprecate it the way the things are doing by the central government. No one can violate the constitution. No one is above the constitution. Therefore, the central government officials at the behest of some persons are doing this. They are also not above the constitution. इस मामले को देखते हुए लग रहा है कि आने वाले हफ्ते में केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच नई सियासी जंग देखने को मिल सकती है। और कुंतल चक्रवर्ती हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। कुंतल, मुझे एक बात बताइए, कई मौकों पर हमने देखा है ममता बनर्जी सरकार जो है वो केंद्र के साथ प्रशासनिक और संवैधानिक टकराव के लिए हर वक्त तैयार रहती है। अब ये 3 आईपीएस को डिप्यूटेशन पर भेजने का जो मामला है, इस पर भी वो अड़ गए हैं, और अगर नहीं मानते हैं तो क्या होगा आगे? देखिए, प्रशासनिक या संवैधानिक जो इस तरह के जो विवाद है ये नई नहीं है। इस तरह का अगर इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले ये हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है कि जो केंद्र सरकार जो तीनों आईपीएस ऑफिसर को अटैच किया है उनका तो हक है उनको कभी भी अपने तरीके से कोई पोस्टिंग देना ये या वापस बुला लेने का, ये तो वो कर ही सकते हैं। लेकिन जो हिंसा की बात जो आपको मैं बता रहा था, ये तो अनुचित है, और जिस तरह से ये आगे बढ़ रही है, हर रोज हो रहा है, इसको देखकर ज्यादा डर लग रहा है पश्चिम बंगाल चुनाव में क्या हो सकता है। इस तरह के प्रशासनिक विवाद तो हर रोज होता ही रहेगा, और जो आप कह रहे हैं चुनाव से पहले और भी ज्यादा होगा। और कल्याण बनर्जी ने जिस तरह से उन्होंने यहाँ पत्र लिखी है और उन्होंने कह दिया है कि ये 3 आईपीएस ऑफिसर के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश किया जा रहा है केंद्र की तरफ से, इसको देखकर तो संकेत यही है कि ये जो प्रशासनिक विवाद है आगे और भी ज्यादा होने वाला है। लेकिन जिस तरह की हिंसा हर जिलाओं में देखने को मिल रहा है, हर रोज देखने को मिल रहा है, उससे चिंता ज्यादा बढ़ रही है कि इसके आगे क्या होगा। कुंतल, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ममता सरकार हर बार ऐसे टकराव की स्थिति में क्यों रहती है? शारदा चिटफंड वाले मामले की बात करें, उस वक्त जो पूर्व पुलिस कमिश्नर थे कोलकाता के राजीव कुमार, उनके घर जब सीबीआई पहुंचती है वहां हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा हो जाता है, पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, वो मेघालय पहुंच जाते हैं। तो सवाल यह है कि बार बार ऐसी टकराव की स्थिति उत्पन्न क्यों होने देती है ममता बनर्जी? पिछले 10 साल से यही बार बार देखा गया है, क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच में जब भी इस तरह के सिचुएशंस आया तो इतना ही इंटेंसिटी से उसको बैक करने की कोशिश किया ममता सरकार ने, और बार बार, एक बार नहीं, आप जैसे कह रहे हैं कि बार बार ऐसा ही होते आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत बैकफुट में इस स्थिति को लेकर तो जरूर है तृणमूल सरकार, और इसीलिए वो ज्यादा ही यहाँ डेस्परेट दिख रही है। और आगे 5 महीने बाद चुनाव है, उनको शायद लग रहा है कि इस तरह की स्थिति और भी ज्यादा बन सकती है, और इसीलिए शायद ही शायद ज्यादा डेस्परेट दिख रही है तृणमूल सरकार यहाँ। कुंतल, मुझे एक बात और बताइए, सीधा सवाल यह है कि बार बार बीजेपी की तरफ से जो आरोप लगाया जाता रहा है ममता सरकार के ऊपर कि वो पुलिस सिस्टम का जो है दुरुपयोग कर रही है, पुलिस का इस्तेमाल एक राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की तरह हो रहा है। सवाल यह है, ये जो डिफेंड करने की प्रक्रिया है वो तरीके से हो, बजाय इसके कि हेड ऑन हो जाए केंद्र के साथ? ये ममता बनर्जी खुद भी कई बार कई रैलियों में ये उन्होंने कहा कि वो भी चाहती है कि केंद्र के साथ जो तालमेल वो अच्छा रहे, तो फिर आगे बढ़ सकता है केंद्र भी और राज्य भी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ये असल में ऐसा नहीं हो रहा है।
जब आप देखें उस दिन काफिले में भी जो हुई है और उसके आगे भी जो हो रहा है, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से चिट्ठी लिखी जा रही है, जो आप कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और यही सबके सामने है। जय कुंतल, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। कुंतल चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़े हुए हमारा सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे।